Hello, welcome, and very good evening to all here in front of you once again. This is the weekly analysis program. मैं ये काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. संडे की नाइट है. 11:55 11:55 PM हो रहा है. मैंने रात में लगभग 11-12 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है. Because I was very busy there in other activities. सो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकती है हमारी इस आने वाले हफ्ते की मार्केट प्रोस्पेक्ट. मार्केट में किस तरह की मूवमेंट ले सकता है, स्पेशली ऑन इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड अदर्स. तो अगर अगर हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक व्यू का मतलब ये है कि ग्लोबल प्राइस लेवल्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और उन प्राइस लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऑन आवर इंडियन मार्केट. स्पेशली डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है. डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमारे पास और एक तरह से लोअर हाइस और लोअर लोज फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा. मार्केट में लास्ट जो फ्राइडे है वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कंसोलिडेट करने की ही कोशिश की है पिछले 3 दिनों में. डाउ जोन्स में की अगर बात करें तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, यानी कि लास्ट जो हाई है उसको ब्रेक, स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है. इसको आप ये ले ले या फिर इसको ले ले, उसको ब्रेक नहीं किया है. तो जब तक ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, इट इज स्टिल गोइंग टू बी इन अ कंसोलिडेशन जोन. या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई स्पेशल इस तरह का मोमेंटम नहीं हमें देखने के लिए मिलेगा जब तक ये कंसोलिडेशन फेज में चलेगा. इसको मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा टू मूव फॉर द नीड. डाउन साइड में हमें सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है. ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह ये एरिया काम कर रहा था, अब एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा. तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है. 34,200 34,300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है डाउ जोन्स में. इसको ब्रीच करता है तो हम देख सकते हैं नीचे के लेवल्स, राइट. लीनियर फैशन में नहीं आएगा, जिगजैग पैटर्न में ही आएगा. इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें. नेक्स्ट एसएनपी की तरफ अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे भी, अगर एसएनपी के चार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट टाइम में हमने ये डिस्कस किया था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की. मार्केट एक सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है. लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और इसका एक्टिवेशन हमें देखने के लिए तब मिलेगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेच करेगा, यानी कि लगभग 4400 के नीचे. तो 4400 या 43,900 की जो रेंज है, 43,900 की रेंज, ये हमें इम्पैक्ट करेगी. 4390 और 4390 की जो जोन है ये हमें इम्पैक्ट करेगी आफ्टर ब्रीच ऑफ दिस रेंज, राइट. तो अभी कंसोलिडेशन जोन में जरूर हो सकता है, लेकिन अगर डाउन साइड में इसको ट्रेड करना होगा. काफी हॉकिश स्टेटमेंट्स भी हैं बाय जेरोमे पॉवेल, फेडरल रिजर्व चेयरमैन. लास्ट वीक में आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने हिंडनबर्ग 2.2 की भी बात की थी और अडानी ग्रुप पे उसके इम्पैक्ट की भी बात की थी, और वो आपने देखा होगा डेफिनेटली इस हफ्ते में उसका इम्पैक्ट अडानी ग्रुप के प्राइस एक्शंस पे जरूर देखा होगा. जॉर्ज सोरोस ग्रुप ने जो अटैक किया है फिर से अडानी एंटरप्राइजेस पे, अडानी ग्रुप पे, अडानी हेल्ड कंपनीज पे, तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आपको अडानी के प्राइसेस पे, अडानी इंटरप्राइज और अडानी ग्रुप के जो भी शेयर्स हैं उसके प्राइसेस पे जरूर देखने के लिए मिला. आई होप कि आपने वो ऑब्जर्व किया हो और आपको मेरी बात याद आई हो. अभी देख लेते हैं नासडाक में सपोर्ट जोन हमें इन रेंजेस के आसपास लगभग 14,560 580-90 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन देखने के लिए यहाँ पे हमें मिल रही है. लेकिन देखिए ये अभी स्विंग हाई जो था, इसका स्विंग हाई और लास्टली इसने अच्छा रिबाउंड करने की कोशिश की है. जब तक ये स्विंग हाई ब्रीच नहीं होता है तब तक हम इसमें किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन लेने के फेवर में नहीं. यहाँ पे एक हल्का सा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा,
और इसका भी एक्टिवेशन हमें तभी देखने के लिए मिलेगा इसी रेंज के आसपास, इसके ऊपर जब ये डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा तभी हम लॉन्ग करने के लिए या बाय करने की कंडीशन में सोच सकते हैं। तो जब तक हम इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करते हैं या फिर ये जो एक्टिवेशन है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आप ये मान के चलिए कि हमें लॉन्ग के साइड में इधर अपना व्यू बना के नहीं चलना है। ये मेरी सिर्फ एक तरह से आप कहें कि प्राइस एक्शन का मेरा अपना नजरिया है। आपका नजरिया बिल्कुल इससे अलग हो सकता है और आई मे 100% बी रॉन्ग, मैं 100% गलत भी हो सकता है। यूके ऑयल में यहाँ पे देख रहे होंगे, यूके ऑयल प्राइसेस में या क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी अच्छा खासा मोमेंटम आया है डाउन साइड से, काफी अच्छा खासा मोमेंटम आया है, एक लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन के बाद जब ये निकला तो काफी अच्छा खासा एमसीएक्स प्राइसेस में भी आप देखेंगे कि जितने रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट थे मार्केट ने उसको ब्रीच किया है, रीटेस्ट करके वापस अपर मोमेंटम लेना शुरू किया। यानी कि अब क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसके साथ हम सिंक्रोनाइज करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को, और वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है इंडियन मार्केट में हमारे यहाँ जो हम ट्रेड कर सकते हैं हमारे इंडेक्सेस को, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इस फिबोनाची को हम अभी के लिए यहाँ से हटा सकते हैं। और ये देख रहे होंगे मैंने आप लोगों के लिए एक येलो लाइन या फिर जिसको कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक लेवल है, ये ड्रॉ कर रखी। अगर 105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स दैट इज DXY अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इमर्जिंग मार्केट यानी जो हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 101 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स निकलता है या फिर डॉलर प्राइसेस भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट ने ब्रीच किया था, 83 रुपीज के आसपास ब्रीच किया था, और फिर से अगर ये सपोर्ट लेके अपर मोमेंटम लेना शुरू करता है तो डेफिनेटली इस बार ये 85 के आसपास भी आपको देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू टच विद इन 1 or 2 days, बस एटलीस्ट ये एक हफ्ते भर का हमारा एक एनालिसिस है और देखते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करता है। बॉन्ड यील्ड्स में इंपॉर्टेंट बॉन्ड यील्ड्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स लोअर हाई लोअर लोज सॉरी हायर हाइज और हायर लोज, यहाँ पे दिस लो इज हायर देन दिस लो, दिस लो इज हायर देन दिस वन। तो हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न यहाँ पे आपको 10 ईयर बॉन्ड डील्स में देखने के लिए मिल रहा है। बॉन्ड डील के प्राइसेस अब यहाँ पे देखिए लास्ट डे फिर इसने एक हाई लगाना, एक कहा जाए कि यहाँ से स्विंग लेना शुरू किया है। अब ये स्विंग कहाँ पे जाके रुकता है, अगर हाँ इस 5% से ऊपर अगर यहाँ पे आपको बॉन्ड यील्ड्स में या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको जंप देखने के लिए मिलेगा। और इमर्जिंग मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ये प्राइस एक्शन बेसिस पे इम्पैक्ट कर सकता है, इस तरह की चीजें इम्पैक्ट कर सकती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, राइट। 5% के ऊपर अगर हम सस्टेन करना शुरू कर देते हैं तो गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो गोल्ड अभी भी सेम प्राइस पे सस्टेन कर रहा है। हमारे यहाँ पे MCX का गोल्ड प्राइस भी सेम प्राइस पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि गोल्ड में कोई इस तरह का मोमेंटम हमें अभी देखने के लिए हाल फिलहाल में नहीं मिलेगा, लेकिन इस रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली दिस रेंज, राइट। तो ये इसके ऊपर अगर जाएगा सस्टेन करेगा तो फिर से रेजिस्टेंस पॉइंट, और इसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर से एक अच्छा खासा सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रेंज जो है 4,000 रुपए की रेंज है, 58,000 से लेके 62,000 की रेंज, 4,000 लगभग 4,000 की रेंज है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक रेंज में हम भी ट्रेड कर सकते हैं कंसीडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस इंडिया विक्स धीरे धीरे वापस अपने कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम है आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है। जब तक ये किसी तरीके के अपर मोमेंटम की तरफ नहीं जाता है हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज ही देखने के लिए मिलेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द निफ्टी थिंग,
निफ्टी में आप को ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है। लास्टली जो फ्राइडे को इसने एक अच्छा खासा मूव दिया है, या फिर कहें कि एक तरह से ट्विजर काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की है। लास्ट फ्राइडे को अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया था। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये देखने के तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे जाएं, वीकली चार्ट पे एक बार जाएं, तो वीकली चार्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगी एक जिसको कह सकते हैं कि रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल देखने के लिए मिल रही। लेकिन ये रिवर्सल कितना सस्टेनेबल है ये हमें देखना होगा कि इस जो लास्ट वीक की कैंडल थी, जब तक ये उसकी हाई को ब्रीच नहीं करती है, इस तरह की कैंडल्स का रिवर्सल उतना वैलिड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा वीकली कैंडल पे। यानी कि जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है 19,435, और इस कैंडल का हाई आपको दिखेगा 19,580। तो जब तक हम वीकली बेसिस पे 19,580 के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वीकली बेसिस पे 19,580 या 19,600 के ऊपर क्लोज नहीं देते हैं वीकली बेसिस पे, यानी कि 19,600 पे वीकली बेसिस पे क्लोज देना चाहिए, क्लोज टू क्लोज, तभी हम अपर साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज होगा, या फिर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स अगर यहाँ पे आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं अभी तक। तो कहा जाए कि लोअर हाइस और लोअर लो का पैटर्न अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। ये लोज तो सेम है, लेकिन ये हाई जो स्विंग हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक ये स्विंग हाई 19,600 का ब्रेच नहीं होता है, 19,600 का स्विंग हाई ब्रीच नहीं होता है, तब तक हम इसी बीच में कंसोलिडेट करेंगे। तो ये हमारी कंसोलिडेशन जोन ही अभी के लिए होगी। अब थोड़ा सा चलते हैं इंट्राडे बेसिस पे और वीकली आवरली या फिर 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या माजरा हो सकता है, या क्या प्राइस एक्शन हो सकते हैं जहां पे हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग मार्केट। अपर साइड में रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है इन लेवल्स के आसपास 19,520, 19,530 या फिर 19,550 की जो रेंज होगी, ये इसके लिए रिवर्सल पॉइंट हो सकती है। इस पॉइंट से ये रिवर्स भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 19,550 तक की ये जो रेंज होगी इसके लिए रिवर्सल पॉइंट हो सकती है। ये हमारे लिए डाउन साइड की तरफ ट्रेड करने के लिए इंडिकेट कर सकता है। लेकिन ट्रेड कब करेंगे, जब 19,500 की रेंज ये ब्रेक करके, यानी कि रिटेस्ट करने के दौरान ये जब ब्रेक करेगा तब हम इसको ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं, राइट। अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास, मेजर रेजिस्टेंस जो है 19,600 का। ये तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया 19,500 के आसपास, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस 19,600 और उसके ऊपर 19,700 जो कि एक राउंड फिगर लेवल है, 19,700 की जो राउंड फिगर लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लाइक दिस वन, 19,700 के आसपास की जोन। यस, दिस वन इज 19,690 से लेके 700 की जो जोन है, ये भी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब अगर इस पॉइंट से हमने रिवर्सल देकर 19,522 या 520 कह लें, 19,500 ये रेंज, इसको 19,518 या 20, ठीक है, 19,518 या 20, इसको मार्केट टच करके, सिर्फ टच करके और नीचे आना शुरू करता है, होल्ड नहीं करता है, तो फिर इसका जो क्लोजिंग है 19,420, 19,400, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट जोन क्रिएट होगा इंट्राडे बेसिस पे।
और अगर मार्केट ने इसको भी सस्टेन नहीं किया तो बहुत तेजी से नीचे आएंगे, यानी कि लीनियर फैशन में तो नहीं आएंगे, जिगजैग पैटर्न में ही आएंगे, लेकिन 19,220 या 222 की जो रेंज है यहाँ पे हम फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास आ सकते हैं। आई मे साउंड अ लिटिल बिट बियरिश, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी किडनी बेच के पुट्स खरीद लें, लेकिन फिर भी मार्केट की प्राइस एक्शन बेसिस पे को देखते हुए अभी हल्की सी बियरिशनेस मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊं, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये सपोर्ट रेंज जो है 19,222 या 19,220 की जो सपोर्ट रेंज है, यानी कि 19,200 एक अच्छा खासा लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का। जैसे ही ये 19,200 की रेंज जो राउंड फिगर लेवल ब्रेक होता है, हम सीधे टच करेंगे 19,000 का राउंड फिगर। 19,000 का राउंड फिगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके बाद हमारे पास 18,900 की सपोर्ट जोन देखने के लिए डाउन साइड में मिल जाएगी। ये हो गई बात निफ्टी की ऑन इंट्राडे बेसिस ऑल्सो। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहने की कोशिश करता है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा आवरली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि दो ग्रीन कैंडल्स बनी है, लेकिन इसका हमें कन्विक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये इनसाइड कैंडल ही देखने के लिए मिल रही है। अब इस इनसाइड कैंडल का ब्रीच कहाँ हो सकता है, ये अगर ध्यान में रखा जाए तो हम कुछ प्राइस एक्शन बेसिस पे कुछ लेवल्स जरूर निकाल सकते हैं। तो अब सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हमने अच्छी खासी डेली टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को फॉलो किया है और यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, स्विंग हाई, लोअर स्विंग हाई। तो ये अभी लोअर लोज, लोअर हाईज अगर कहा जाए, लोअर हाई और लोअर हाई वाले पैटर्न ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो लोअर लोज का पैटर्न है यहाँ पे हल्का सा जरूर आपको दिखा होगा, लेकिन जब तक ये लोअर हाई ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम किसी भी तरीके की कन्विंसिंगली लॉन्ग साइड में या बाइंग साइड की तरफ बायस अपना बना के नहीं चलेंगे। हमें बायस तो शॉर्ट साइड में भी नहीं बना के चलना है, हमें बायसनेस की तरफ रहना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसी तरफ चलना है जिधर प्राइस एक्शन मूव करेगा। प्राइस एक्शन यानी कि भाव भगवान से जो की कहावत है गुजराती में, बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करना है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, अभी यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहे हैं उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि जब तक हम इस रेंज या फिर इस रेंज को ब्रीच नहीं करते हैं, ये काफी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फिर भी अगर 44,500 और 44,350 के आसपास की जो 44,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, या 43,900 कह लें यहाँ पे आपको, 43,900, इसको एक बार हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो 43,900 की जो जोन है, जब तक इन लेवल्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं तब तक ये मान के चलिए कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी है या कंसोलिडेशन करेगा। मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट ही करेगा बिटवीन दीज टू लेवल्स, यहाँ पे हम सिर्फ कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन अगर इन लेवल्स को कन्विंसिंगली डेली टाइम फ्रेम पे हम क्लोज करना शुरू करते हैं 44,500 के ऊपर या फिर 43,900 के नीचे, तो फिर हम किसी भी तरीके का मोमेंटम ट्रेड देख सकते हैं मार्केट में। तो अभी के लिए अब सीधे चलते हैं 2 आवरली या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर यहाँ पे आप चल के देखेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 44,570 के आसपास या 580 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। इसको हमने अगर क्लोज किया, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आप रेजिस्टेंस पॉइंट जो इसका नेक्स्ट आता है 44,940 या फिर 44,800, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग साइड, लेकिन इसको ब्रीच करना जरूरी है। तो
अभी के लिए देखिए मार्केट में अगर रीटेस्ट होता है मंडे को, कल की मार्केट में अगर रीटेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है यानी कि फ्राइडे और ये आपका आ गया थर्सडे, तो थर्सडे की जो हाई रेंज है यहाँ तक हम रीटेस्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अब रीटेस्ट में करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हाँ मार्केट तो रीटेस्ट करेगा ही, चलो यहाँ से हम बाई कर लेंगे, तो यहाँ से आपको बाई नहीं करना है। इस चीज को बस ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ बैठना है, ऑब्जर्व करना है कि प्राइस एक्शन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है, अभी क्लोजिंग दे रखी है 44,400, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्ट करेगा क्योंकि अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल है, 44,500 का राउंड फिगर लेवल है। मार्केट रेजिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी तरीके से गैप अप ओपनिंग होती है तो ये लेवल जो है 44,790 या 44,800 के आसपास, 44,800 के आसपास रीटेस्ट लेवल होगा। यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा 45,000। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, किसी भी तरीके की बायस कॉल में या बायस पुट में नहीं घुसना है बिना डिसाइसिव मूव देखे, तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शन को। अब इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस ये आता है तो हम एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि मार्केट इज नाउ नॉट सपोर्टिंग ऑन लॉन्ग साइड, और जैसे ही ये इस दिन का यानी कि फ्राइडे का लो ब्रीच करेगा 44,400, 44,400 की ये जो रेंज है, इसको अगर ये रीटेस्ट करके ब्रीच करता है, फिर हम देख सकते हैं मार्केट में सपोर्ट फॉर दिस रेंज। ये जो आपकी सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ना, इसको ये फिर से सपोर्ट की तरह यानी कि 44,000 के आसपास की जो रेंज होगी हमारे लिए अच्छी खासी सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट को अपने खिसका के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि इमीडिएट जो सपोर्ट है, एक मिनट के लिए पहले इसको डिलीट करते हैं, और ये जो रेंज है सिमेट्रिकल ट्राइंगल को सपोर्ट देने वाली रेंज यानी कि 43,850 से लेके जस्ट गिव मी 1 मिनट, और ये रेंज जो है 43,900 की जो रेंज है, 43,900 की जो रेंज है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये रेंज अगर ब्रीच होती है या फिर ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल की रेंज अगर ब्रीच होती है, तो फिर आपको डाउन साइड हमें 43,600 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, इवन ऑन इंट्राडे बेसिस। तो इन सारे लेवल्स को, प्राइस एक्शंस को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। आई होप कि आप इस प्राइस लेवल से, इस प्राइस एक्शन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और अगर सीख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।